अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट्स। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान खान। प्रोग्राम लम्हा फ़िक्रिया में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, इलेक्शन 2018 पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम साल है। यकीनन ये वो साल है जिसमें फ़ैसला होगा कौन सी जमात बरसर इक़्तिदार आएगी और कौन सी जमात आइंदा आने वाले 5 सालों में हुकूमत बनाएगी। इस सियासी माहौल के अंदर अगर आप एक गौर करें, तज्ज़िया करें और एनालिसिस करें तो एक चीज़ आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से जो नज़र आती है, जो काबिल अफ़सोस और काबिल मज़म्मत भी है, तमाम सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो उनकी इश्तिहारात मुहिम जो चल रही है, जो वो कैंपेन चला रहे हैं, उसकी बुनियाद सिर्फ नफ़रत और हेट के ऊपर है कि एक दूसरे पार्टी के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है और यकीनन अपना नैरेटिव पेश किया जा रहा है, अपने लीडर को हीरो बना के पेश किया जा रहा है। इसके बरक्स दूसरी जमातों के जो लीडर्स हैं उनकी इज़्ज़त नफ्स की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और यकीनन उनकी ऐब जोई की जा रही हैं। इस तरह की जो कैंपेन सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे आप लोग देख रहे हो, जो काबिल अफ़सोस भी है। इस सारे मंज़र के अंदर जो अफसोसनाक और बात वो ये है कि कारकुन जो हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन रखने वाले लोग हैं, यकीनन अपने लीडर्स और अपने जो सियासी जो कायदीन है उनकी मोहब्बत में जिस तरह दस्त गिरबान हो रहे हैं, जिस तरह बहस मुबासा कर रहे हैं, जिस तरह लड़ाई झगड़े की एक फ़िज़ा बन रही है, वो भी बहुत काबिल अफ़सोस और काबिल मज़म्मत है। इस सारे मंज़र के अंदर एक चीज़ सोचने की यह है कि ये सियासी लीडर्स, ये पॉलिटिकल पार्टी के जो कायदीन हैं, यकीनन ये अपनी सियासत के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, अपने जो भी उनके मामलात होते हैं उसके लिए अपने कारकुनों को, उनके फ़ैसलों को हाईजैक कर लेते हैं। चूँकि एक लीडर की ये क्वालिटी होती है कि वो डिसीजंस को हाईजैक कर लेता है और फिर अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करता है और वो नफ़रत की सूरत में, कदूरतों की सूरत में, दूरियों की सूरत में वो तमाम चीज़ें हमें देखने को मिलती है। लम्हा फ़िक्रिया ये है कि जिन लोगों के लिए हम अपनों से लड़ रहे हैं, अपनों से दूर जा रहे हैं, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों से लड़ाइयाँ झगड़े नाचाकियाँ कर रहे हैं और 25 जुलाई तक ये मंज़र अपने अरूज पे होगा। इस पे हमें सोचना होगा, हमें गौर व फ़िक्र करना होगा, हमें तफक्कुर करना होगा कि हम इस नफ़रत के दौर के अंदर हमने इन चीज़ों को रद्द करना है, नफ़रत की सियासत को ख़त्म करना है, मोहब्बत की सियासत में तब्दील करना है। आप जिसको मर्ज़ी सपोर्ट करें, जिसको मर्ज़ी वोट करें, आपका ये बुनियादी हक़ है, आप कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करते हुए, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इज़्ज़त और तहज़ीब के दामन में रहते हुए आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए, आप ज़रूर वोट कीजिए। सियासतदान इक़्तिदार में आ जाएंगे, अपनी अपनी सीटों पर बराजमान हो जाएंगे, लेकिन आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब, आपके करीबी अहल व अयाल जो आपके साथ हैं, आप उनके साथ रहेंगे, वो आपके साथ रहेंगे। आप मुश्किल वक्त में उनके साथ हैं, वो आपके साथ हैं। यकीनन ये सियासतदान आपके उन मामलात को नहीं देख सकते जो आपके रिश्तेदार, दोस्त अहबाब और आपके घर वाले देख सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है अपने तमाम दोस्तों से, तमाम देखने वालों से कि इस सियासी माहौल के अंदर आप ज़रूर सपोर्ट करें, लेकिन तहज़ीब और तमीज़ का दामन थामे हुए, एक दूसरे की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करते हुए आप कीजिए। बहस मुबासे में मत पड़िए, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। ख़ास तौर पे सियासी कायदीन के लिए, उन सियासतदानों के लिए जिन्होंने हर साल और कई सालों से वादे और बड़े बड़े बुलंद बाला दावे किए हैं। दुआ यही अल्लाह हम सब में इत्तेफाक हो, मोहब्बत हो और बर्दाश्त हो और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। इसी नोट के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फ़रहान खान को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने तबाह की, सांसों ने वफ़ा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।